जो हमारे सामने आई हैं। और इस वक्त ये याद रखिएगा कि चाहे इंडियन बॉर्डर हो या चाहे अफगान बॉर्डर हो, दोनों साइड से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ना सिर्फ खतरात हैं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। समुद्रों में पाकिस्तान नेवी भी, और स्पेसिफिकली अफगान बॉर्डर जो है वहां से जो पाकिस्तान की साइड पर हमले हैं वो नहीं रुके। रात गए 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हुई हैं। एक जानब तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन और इसके साथ ही साथ पीएफ इन एक्शन है। ड्रोन्स जो हैं वो फजाओं में हैं और ड्रोन्स ने रंदा फेरा है। कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, जबकि अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला, और इस हमले को किस तरह से रात गए नाकाम बनाया गया है। खून की होली है, और ये होली जो है ये पाकिस्तान को खेलनी पड़ रही है ना चाहते हुए भी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। रात भर पाक अफगान बॉर्डर पर क्या होता रहा, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। साथ ही साथ कुछ आईबीओज कंडक्ट हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, उनकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डिटेल्स काफी ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि 3 बड़े आईबीओज हैं, 3 बड़ी कार्रवाइयां हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद इन खारजियों के खिलाफ की गई हैं, और फिर हम आएंगे इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन व्हाट हैपेंड ऑन द पाक अफगान बॉर्डर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर क्या हुआ। सबसे पहले तो टांक में लाली खेल का एरिया है, यहां पर एक ऑपरेशन हुआ। क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी, आईएसआई ने बहुत तरीके से, बहुत ही मेहनत से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद के ऊपर एक ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ये लाली खेल एरिया है टांग का, वहां पर यह कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, और इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम सबसे जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि जो एक टॉप का कमांडर है, मिलिटेंट है, जिसका नाम अबू दुजाना बताया जा रहा था, ये अफगानिस्तान का नेशनल था, यानी ये अफगान खारजी था, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हमें मिली है वो अबू दुजाना है, और इसे एलिमिनेट किया गया है। दिस पर्सन हैज बीन डिस्पैच टू हेल, या फिर इन अदर वर्ड्स ही हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, और ये आईईडीज, ये जो धमाके होते हैं ना, चाहे वो खुदकुश धमाके हो या फिर ये व्हीकल बॉर्न आईईडी के गाड़ी के जाके टकरा दिया, फिर घात लगाकर जो ये हमले करते हैं दहशतगर्द खारजी, तो ये इंचार्ज था आईईडी मैन्युफैक्चरिंग का, इसे एलिमिनेट किया गया है। सिक्योरिटी सोर्सेज ने ये बताया कि इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम जो एक नियर बाय स्ट्रीम रूट था, वहां से 2-3 इसके साथी जो है वो जख्मी होकर भागे, लेकिन उनका पीछा भी किया गया और उन्हें भी हंट डाउन किया गया। ये शख्स जो है ही इज कंफर्म डेड, इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। और एक आईईडी जो है तकरीबन नाज़रीन इकराम इस साइट पर जहां पर यह हमला हुआ, जहां पर यह कार्रवाई हुई, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कयामत ढाई इन दहशतगर्दों पर, उस साइट से तकरीबन 30 किलोग्राम जो है आईईडीज वो रिकवर किए गए, और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली डिफ्यूज किया गया, तो इलाका भी तबाही से बचा और सिक्योरिटी फोर्सेज भी महफूज रही। ये जो किल्ड मिलिटेंट है जो मारा गया है, इससे वेपन्स मिले, एम्यूनेशन मिले, एक खुदकुश जैकेट मिली, ग्रेनेड्स मिली, एक फेक पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड मिला, जबकि इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो अफगान थी, और फेक कार्ड है जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और दीगर इक्विपमेंट जो है वो भी मिला और उसे सीज कर लिया गया। इस शख्स की कुछ वीडियोस जो है नाज़रीन इकराम वो भी जारी की गई है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ज़ाहिर बात है मरे हुए की एक हालत होती है, तो इस प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशंस है, तो उसकी वजह से वो वीडियोस आपके सामने हम नहीं रख सकते। एक तो ये हो गई पहले ऑपरेशन की डिटेल्स। दूसरे ऑपरेशन पर आते हैं नाज़रीन इकराम, तीरा वैली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वादी तीरा खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर वैसे पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस बहुत बड़ा है, फिर ड्रग्स और दीगर चीजें जो है उनका एक बहुत बड़ा, और नारकोटिक्स का, स्मगलिंग का बहुत एक बड़ा सिस्टम है, और ये सबसे मुश्किल जगह, यानी मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, मकामी लोगों को, बहुत लंबा चौड़ा इसमें एक पूरी डिबेट, इस पे पूरी एक पूरा अलग से ब्लॉग किया जा सकता है। लेकिन खबर यह नाज़रीन इकराम के तीरा वैली के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया है, और 1 दर्जन से ज्यादा खारजी जो है उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया, और एक बड़ी तादाद जो है वो खारजियों की यहाँ पर इंजर्ड हुई है। ऑपरेशन जो है अभी तक बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के इट इज इन प्रोग्रेस, अभी भी तीरा वैली के अंदर सैनिटाइजेशन, इलाके की सफाई का ऑपरेशन जारी है, और पूरा इलाका इंशाल्लाह बहुत जल्द सैनिटाइज हो जाएगा। अथॉरिटीज ये कंफर्म कर रही है कि सिग्निफिकेंट रिकवरीज हुई है इन दहशतगर्दों के पास से, बहुत कुछ मिला है पाकिस्तान को। फिर इसके साथ तीसरी स्ट्राइक जो मैंने आपको कहा, फिर हम अफगानिस्तान वाली खबर पे आते हैं। मल्टीपल क्वाड कॉप्टर स्ट्राइक्स जो है वो मिराली नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, क्वाड कॉप्टर यानी ड्रोन्स की स्ट्राइक्स जो है वो रिपोर्ट की गई है। 2 सेपरेट प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं दहशतगर्दों के हाइडआउट्स पे मिराली में, नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये 2 अलग अलग स्ट्राइक्स हैं, और ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं बड़े तरीके से। पहला मुबारक शाही विलेज के अंदर 3 ड्रोन स्ट्राइक्स ने टीटीपी का मरकज जो है फितना अल खवारिज का, उसे हिट किया, और कमांडर जाहिर ग्रुप जो है, बेसिकली टीटीपी का जाहिर ग्रुप जो है उसे निशाना बनाया गया। 3 जो मिलिटेंट्स हैं, 3 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया, 5 जख्मी हुए। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो मिराली के अंदर ही इपी एरिया है, वहां पर 5 मुख्तलिफ ड्रोन स्ट्राइक्स की गई, और फितना अल खवारिज जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है उसका कमांडर हनीफुल्लाह, और इसके साथ साथ असद ग्रुप जो है, 4 मिलिटेंट्स यहां पर एलिमिनेट हुए, और 6 मिलिटेंट्स जो है वो जख्मी हुए। यानी टोटल अगर आप मुझसे पूछे तो 4 इंसिडेंट्स, उन 4 इंसिडेंट्स में 2 प्रॉपर काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस जो ऑन फील्ड दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया, आईबीओज, और बाकी नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर एक मुबारक शाही में 3 ड्रोन स्ट्राइक्स, और ये प्रिसीजन है।
बड़े तरीके से, नो कोलेटरल डैमेज। और मिराली एपी एरिया में 5 ड्रोन स्ट्राइक्स, टोटल कितनी हो गई जी? 8। अब आते हैं अफगानिस्तान वाली खबर के ऊपर, विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। फितना अल खवारिज जो है नाज़रीन इकराम, उनकी एक तश्कील इस लम्हे भी आप देखें कि खारजियों की तश्कीलें अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में एंटर हो रही हैं। ये अफगान साइड से बाज़ाब्ता अटैक ही समझा जाता है ना, दिस इज एन अटैक। वो खारजी क्या करने आ रहे हैं? दहशतगर्दी करने आ रहे हैं। आम शहरियों को, पख्तून अवाम को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट करने ये खारजी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो फितना अल खवारिज टीटीपी की इन्फिल्ट्रेटेड तश्कील जो है उसे डिटेक्ट किया गया। दबर मियामी एरिया है, तहसील शवाल, नॉर्थ वजीरिस्तान में। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है नाज़रीन इकराम, वो फौरी तौर पर एक्टिवेट हुई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, स्विफ्टली इन दहशतगर्दों को एंगेज किया। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 5 फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों को एक्सचेंज ऑफ फायर में, यानी अफगान साइड से जो दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए दाखिल हुए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें फौरी तौर पर इंटरसेप्ट किया, डिटेक्ट किया और इन्हें एंगेज किया, इनका रास्ता रोका। शेर जवान जो हैं हमारे, वो इनसे लड़े, एक इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, अपनी जान पर खेले। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान की फोर्सेज दे रिमेन्ड अनहार्म्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। और ये याद रखिएगा, ये गुज़श्ता रात इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट हुआ, अभी भी ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स चल रहे हैं। पाकिस्तान इज गैदरिंग द डाटा, और पाकिस्तान का जो सबर है, देखिए इसमें एक ही चीज़ है, अब बफर जोन ही कायम होगा। और ये जो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है, हम तो इसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वो इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। जो भी कह लें, इस पे जो तालिबानी रजीम की चेक पोस्टें हैं ना, वो इनकी सहूलतकारी करती हैं इनकी इन्फिल्ट्रेशन की, तो उन्हें एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो लेट्स होप कि 6 नवंबर को जो इस्तांबुल टॉक्स हैं उसमें कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, या तो तालिबानी रजीम बदले पुतर बनेंगे, या फिर ऑब्वियसली जो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि 5 खारजी जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलावर हुए, दे हैव बीन एलिमिनेटेड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है कि ये दहशतगर्द जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके दहशतगर्द हैं, इन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारी फोर्सेज का कोई नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नहीं हुआ। ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।